Hello students. Today let's start the third chapter of Moments. Ishwaran the Storyteller and written by R.K. Lakshman. ईश्वरन द स्टोरी टेलर मीन्स ईश्वरन कहानी कहने वाला अर्थात कहानी सुनाने वाला। ईश्वरन कहानी सुनाने वाला व्यक्ति है। वह महेंद्र को अर्थात अपने मालिक को अलग अलग तरीके की कहानियाँ सुनाता है। तो चलिए बच्चों हम भी सुनते हैं ईश्वरन की कहानियाँ। महेंद्र एक जूनियर इंजीनियर था। महेंद्र जो ईश्वरन का मालिक था वो जूनियर इंजीनियर था। वह एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के लिए काम करता था। कंस्ट्रक्शन कंपनी की जो कंस्ट्रक्शन यानी निर्माण का काम करती है, जैसे कहीं पर पुल बनवाने का, फैक्ट्री बनवाने का, डैम बनवाने का, ऐसी कंपनी में काम करता था। और महेंद्र कुंवारा था, उसकी शादी नहीं हुई थी। वह साधारण जीवन व्यतीत करता था। उसकी कोई खास आवश्यकता नहीं थी जीवन की, वह सिंपल जीवन अपना व्यतीत करता था। और ईश्वरन जो था वो महेंद्र का रसोइया था। वो महेंद्र से बहुत खुश रहता था, महेंद्र से बहुत लगाव रखता था। वह उसके लिए खाना बनाता था, उसके कपड़े धोता था और रात को उसको कहानियाँ सुनाया करता था। और महेंद्र उसकी कहानियाँ सुनता और आनंद लेता था। एक रात ईश्वरन ने महेंद्र को एक पागल हाथी की कहानी सुनाई। उसने बताया, एक हाथी टिम्बर यार्ड से बाहर निकल आया। टिम्बर यार्ड यानी टिम्बर जहाँ इमारती लकड़ियाँ कलेक्ट की जाती हैं, वहाँ पर हाथी जो हैं लकड़ी के बड़े बड़े लट्ठों को लॉरी या ट्रक में चढ़ाने का काम करते हैं। तो उस टिम्बर यार्ड से एक हाथी बाहर निकल गया और उसने झाड़ियाँ उखाड़ दी, जंगली बेल फाड़ दी और नगर में घुस गया। सड़क के किनारे जो फलों की दुकानें थी उनको कुचल दिया। जो चार दीवारी बनी हुई थी, फेंस जो थी उसको तोड़ दिया। सारी दुकानें उसने कुचल दी। लोग डर के कारण नगर से भाग गए। फिर हाथी ने एक स्कूल में प्रवेश किया जहाँ पर ईश्वरन एक जूनियर क्लास में पढ़ता था। अध्यापक और बच्चे स्कूल की छत से सारा ड्रामा देख रहे थे। मीन्स सारे बच्चे और जो अध्यापक थे वो डर के कारण ऊपर छत पर चले गए थे और हाथी नीचे हंगामा करे हुए था। वो सारा सामान तोड़ रहा था, वॉलीबॉल का जो नेट था उसको तोड़ रहा था। तो ये सारी चीज़ें, ये सारा ड्रामा हाथी का बच्चे और अध्यापक छत से देख रहे थे। उसी समय ईश्वरन को पता नहीं क्या हुआ, उसने अचानक एक अध्यापक के हाथ से एक छड़ी ली और सीढ़ियों से नीचे मैदान में चला गया उतर के। हाथी चिंघाड़ रहा था। उसने अपनी सूंड में एक पेड़ की एक शाखा ले रखी थी, एक टहनी ले रखी थी, बड़ी सी ब्रांच, और उसे चारों तरफ घुमा रहा था। ईश्वरन धीरे से उसके समीप आया तो हाथी हाथ में अपनी एक स्टिक लेकर, एक डंडा लेकर, लोग समीप के घरों की छत से ये सब देख रहे थे कि हाथी ने हंगामा कर रखा था मैदान में और ईश्वरन किस तरीके से जो है हाथ में छड़ लेकर के उस हाथी के पास जा रहा था। हाथी ने ईश्वरन को अपनी लाल आंखों से देखा, मीन्स क्रोधित आंखों से देखा। वह ईश्वरन के ओर दौड़कर आने ही वाला था। उसने अपनी सूंड उठाई और ज़ोर से चिंघाड़ने लगा, जैसे हाथी हमेशा करते हैं। कुछ भी करने से पहले अगर उन्हें गुस्से में हैं तो वो चिंघाड़ते हैं। तो ईश्वरन की ओर भागने से पहले उसने अपनी ऊपर सूंड उठाई और चिंघाड़ने लगा। और इसी क्षण ईश्वरन आगे बढ़ा और उसने अपनी सारी शक्ति बटोर ली और हाथी के पैर के तीसरे नाखून पर उसने तेजी से डंडा मार दिया। एक क्षण के लिए तो हाथी हक्का बक्का रह गया, फिर वह सिर से पैर तक कांपने लगा और धड़ाम से गिर गया। एक हाथी की उसने ये कहानी सुनाई महेंद्र को। फिर एक दिन उसने महेंद्र को कहानी सुनाई कि एक दिन रात में पूरा चंद्रमा निकला हुआ था। पूरा चंद्रमा कब निकलता है? पूर्णिमा को। तो वह दिन एक शुभ दिन था। ईश्वरन स्वादिष्ट रात्रि का भोजन तैयार कर रहा था। उस रात महेंद्र ने उस स्वादिष्ट भोजन का आनंद लिया और स्वादिष्ट खाने के बनाने के लिए ईश्वरन की प्रशंसा की। फिर ईश्वरन ने भूतों की कहानी सुनानी शुरू कर दी खाना खाने के बाद।
उसने बताया, ईश्वरन ने बताया महेंद्र को कि कभी कभी रात में उसने भूतों को कैसे देखा। अर्थात उसने महेंद्र को ये बताया कि मैंने कभी कभी यहाँ पर भूत देखे। उसने महेंद्र से बताया कि जिस जगह हम रह रहे हैं यहाँ पर पहले कब्रिस्तान हुआ करता था, लोगों को दफनाया जाता था। उसने बताया कि मैं भूतों से डरता नहीं हूँ क्योंकि मैं एक बहादुर व्यक्ति हूँ। लेकिन उसने बताया जब एक रात पूरा चंद्रमा निकला हुआ था तो उसने एक औरत का भूत देखा। वह गंदी प्राणी थी, उसके बालों की लटा बनी हुई थी, उसका चेहरा सिकड़ा हुआ था और वह एक कंकाल के समान थी और उसने गोद में एक भ्रूण ले रखा था। महेंद्र यह सुनकर कांपने लगा और कहा, ईश्वरन तुम पागल हो गए हो, भूत प्रेत कुछ नहीं होते हैं। और ऐसा कह कर के वो अपने कमरे में चला गया और सोने लगा। लेकिन ईश्वरन की वो बात उसको परेशान कर रही थी, लेकिन वो सो गया और सुबह को ये सब भूल गया। उसने सोचा मैंने ईश्वरन को आज रात डांटा है तो शायद 2-1 दिन वो शांत रहेगा। लेकिन अगले दिन उसने क्या देखा, ईश्वरन तो फिर वैसे ही बातें कर रहा था, जितनी बातें बनाया करता था। और हाँ, ईश्वरन जो है उसके लिए एक टीवी का काम भी करता था, क्योंकि महेंद्र को कहीं ना कहीं जाना पड़ता था एक स्थान से दूसरे स्थान पर जहाँ भी कंस्ट्रक्शन चलता था, और उसको बुरे से बुरे घर में भी रहना पड़ता था, कहीं तंबू लगा करके रहना पड़ता था। तो महेंद्र जाता था और उसको जो भी कहानियाँ सुनाता था वो उसमें आनंद लेता था, क्योंकि महेंद्र के लिए ईश्वरन एक टीवी की भांति था। उस दिन के बाद महेंद्र खाना खाने के बाद जब भी अपने रूम में जाता था तो उस बेचैनी रहती थी, जब से ईश्वरन ने उसे एक महिला के भूत के बारे में बताया था। महेंद्र सोने से पहले हमेशा अपनी विंडो के बाहर देखता और ये हमेशा यह प्रयास करता था कि ईश्वरन की कही हुई बात झूठी हो, कि उसे कोई भी ऐसी आकृति उसके बाहर ना दिखे। उसे दूर तक एक काला समुद्र दिखाई देता था, बस कहीं मीलों दूर जाकर उसे फैक्ट्री की कुछ लाइटें ही दिखाई देती थी। फिर एक रात महेंद्र नींद से जाग गया और उसने अपनी खिड़की के पास रोने की आवाज़ सुनी। पहले तो वो ये सोचता रहा कि शायद ये किसी बिल्ली का आवाज़ है, कि वो किसी चूहे के लिए जो है घात लगा करके बैठी है। लेकिन फिर वो आवाज़ और कठोर हो गई और ऐसा लगने लगा जैसे किसी के गले से आ रही हो। फिर महेंद्र ने अपना आप को थोड़ा नियंत्रित किया और अपनी खिड़की के पास ले गया, और उसने खिड़की के बाहर जब देखा तो उसने देखा कि काले बादलों की एक आकृति ने एक गठरी पकड़ रखी थी। यह देखकर महेंद्र को पसीना छूट गया और पसीने से वह ठंडा हो गया। उसने किसी तरीके से अपना आप को रिकवर किया, संतुलित किया, और अपने मन में ये विचार लाया कि शायद ये मेरे विचारों का ही भ्रम है, कि मैंने जैसे विचार अपने मन में बना रखे थे उसी की आकृति मुझे बाहर दिखाई दी। और वह ऐसा विचार करके खुद को संभाल कर सो गया। सुबह को उठकर नहा धो करके उसने अपना ब्रेकफास्ट किया, और यहाँ रात का जो उसने डरावना स्वप्न देखा था या जो बात सुनी थी या आवाज़ सुनी थी वो सब कुछ उसकी मेमोरी से या उसकी याद से निकल गया था। और घर से वो वैसे बाहर जाने ही वाला था अपने ऑफिस के लिए, और ईश्वरन उसको दरवाजे पर छोड़ने के लिए आया। तभी अचानक ईश्वरन ने उससे कहा कि सर, उस दिन कि मैंने आपको एक महिला के भूत के बारे में बताया था तो आपने मुझे ये डांट कर चुप करा दिया था कि ये शायद ये कल्पना है, भूत प्रेत कुछ नहीं होते हैं। लेकिन रात मैंने आपके कमरे से जो आवाज़ आ रही थी वो सुनी, और उसके सुनकर मैं आपके रूम में भागकर आ रहा था। महेंद्र ने ईश्वरन की इतनी बात सुनी और वो उसका पूरा वाक्य भी पूरा नहीं होने दिया, सेंटेंस पूरा होने नहीं दिया, और घबराकर तेज़ी से वह ऑफिस गया और वहाँ जा कर के उसने अपना त्यागपत्र दे दिया। उसने मन में ठान लिया था कि मैं इस भूतों के डेरे में नहीं रहूँगा और कल को ही इसको छोड़ दूँगा। तो इस तरीके से महेंद्र वहाँ से चला जाता है। ये थी ईश्वरन की कहानियाँ। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, टेक केयर।